Hello everyone. In previous video I had explained you that what are resources, and in this video I will explain you types of resources, मतलब कितने types के resources होते हैं. Resources are generally classified into natural, human made and human. तो जो resources हैं उनको generally हम 3 categories में divide कर सकते हैं, which are natural, human made and human. Okay, so first one is natural resources. Resources that are drawn from nature and used without much modification are called नेचुरल रिसोर्सेज. अब देखिए वो रिसोर्सेज जो प्रकृति से या नेचर से लिए जाते हैं और बिना किसी मॉडिफिकेशन के, मतलब बिना उनमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन किए हुए जिन रिसोर्सेज को हम नेचर से लेते हैं उन्हें नेचुरल रिसोर्स कहते हैं. ठीक है, जैसे कि एयर, जो हवा है वो नेचुरल रिसोर्स है, हम सांस लेते हैं. पानी जो हमारे रिवर्स में, लेक्स में है, वो पानी हम यूज़ करते हैं. ठीक है, वो भी नेचुरल रिसोर्स है. द सॉइल, मिट्टी जिसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं, वी ग्रो प्लांट्स एंड वी ग्रो, मतलब एनी टाइप ऑफ प्लांट इन सॉइल. तो सॉइल भी क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स. मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. तो और ये सारी चीज़ें हैं वो नेचुरल रिसोर्स में आएंगी. मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली. इनमें से काफ़ी सारे जैसे वाटर, एयर, सॉइल, मिनरल्स, दे ऑल आर रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें एक तरह से प्रकृति के द्वारा एक तरह से गिफ्ट दिया गया है, मतलब नेचर के द्वारा फ्री में दिया गया है और जिसे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, in some cases tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके उस नेचुरल रिसोर्स को एक तरह से अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको हम एक तरह से बात करें पॉसिबल वे में डाइवर्ट करते हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए आयरन, जो लोहा होता है वो एक तरह से नेचुरल रिसोर्स है, बट उससे चीज़ें बनाने के लिए जैसे मान लीजिए किसी भी तरह की कोई चीज़ बनाई है हमने लोहे से, तो उसको बनाने के लिए एक तरह से पहले उसको टेक्नोलॉजी के द्वारा थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है, एंड आफ्टर दैट वी यूज्ड दैट आयरन एज अ resource. Okay, natural resources can be broadly categorized in renewable and non-renewable resources. अब natural resources भी जो हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ renewable and the second one is non-renewable. अब देखिए what is renewable resources. Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वो सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं जो कि बहुत जल्दी जिनका उत्पादन हो जाता है दोबारा. अगर हम उन्हें एक बार यूज़ कर लेते हैं तो दोबारा बहुत जल्दी उनका यूज़ किया जा सकता है. ऐसा नहीं है कि उनका लिमिटेड स्टॉक होता है. Some of these are unlimited and not affected by human activities such as solar and wind energy. इनमें से कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो अनलिमिटेड है, मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब जितना भी ह्यूमन जो है उसको यूज़ कर ले लेकिन फिर भी वो ख़त्म नहीं होंगे. जैसे सोलार और विंड एनर्जी, मतलब जो सूरज से जो एनर्जी मिलती है, या विंड जो एनर्जी है, विंड से जो एक तरह से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वो, क्योंकि ना ही सूरज की जो रोशनी है या सूरज जो है वो ख़त्म हो सकता है और ना ही हवा. Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. लेकिन अगर हम कई सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जैसे मिट्टी, पानी, जंगल, इनका ऐसा एक तरह से केयरलेस तरीके से अगर हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो इनका जो स्टॉक है वो धीरे धीरे ख़त्म हो सकता है ना. जैसे पानी है, अब वैसे तो आप यू नो दैट our earth is covered by 3/4 part
विद द वाटर, लेकिन जो पीने का पानी है वो बहुत कम है। लेकिन अगर हम पानी कहने को तो बहुत है लेकिन पीने का पानी कम है, इसलिए अगर हम उसका केयरलेस तरीके से यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से जो कुछ ये चीज़ें हैं जिनका अगर केयरलेस तरीके से यूज़ किया जाए तो वो ख़त्म हो सकते हैं। Water seems to be an unlimited renewable resources, but shortage and drying up of natural water resources is a major problem in many parts of the world today. अब देखिए, जैसा मैंने बताया, पानी का एक स्टॉक जो है वो अनलिमिटेड है। रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको बोले उसमें आता है पानी, क्योंकि बहुत सारा पानी है हमारी पृथ्वी पर। लेकिन जो पीने का पानी है, नेचुरल वाटर, वो धीरे धीरे उसकी कमी आ रही है। क्यों? क्योंकि हम केयरलेस तरीके से उसका यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा गर्मी की वजह से जो नेचुरल वाटर है वो सूखता जा रहा है और इस वजह से पानी की कमी हो रही है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज वर्ल्ड में। काफ़ी सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं, काफ़ी सारे वर्ल्ड के ऐसे पार्ट्स हैं जो इस बड़ी प्रॉब्लम से एक तरह से इस बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Non-renewable resources are those which have a limited stock. Non-renewable resources देखिए वो resources होते हैं जिनका एक limited stock है, मतलब सीमित मात्रा में है। Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. अब देखिए, ये जो स्टॉक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, अगर ये ख़त्म हो जाए तो उसको दोबारा बनने में लगभग हज़ारों सालों का टाइम लग सकता है। ठीक है, अगर जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका स्टॉक अगर एक बार ख़त्म हो जाए तो, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बनने में बहुत साल लगते हैं, हज़ारों साल लगते हैं, और अगर एक बार इनका स्टॉक ख़त्म हो गया तो दोबारा उन्हें बनने में हज़ारों सालों का टाइम लग जाएगा। Since this period is much more than human lifespans, such resources are considered non-renewable. अब देखिए, एक तरह से अगर हम बात करें तो अभी जो पीरियड है ह्यूमन पीरियड, जो इस तरह से हम जहाँ रह रहे हैं, तो इसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं ये जो, तो वो कहलाएंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखिए कौन कौन से होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल्स। कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, जैसे जो हम अपने घर में खाने के लिए बनाने के लिए कुकिंग गैस जो होती है वो, इसके अलावा CNG गैस, तो दे ऑल आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिन्हें दोबारा बनने में काफ़ी हज़ार सालों का टाइम लगता है। ठीक है। The distribution of natural resources depends upon number of physical factor like terrain, climate, altitude. अब देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं, और इसकी वजह क्या है, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का वो अलग अलग है। कहीं पर क्लाइमेट अलग है, कहीं की मिट्टी अलग है, कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी है तो कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है। हर जगह का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिस वजह से नेचुरल रिसोर्स भी अलग अलग होते हैं हर जगह। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। और इसी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो अनइक्वल है, क्योंकि ये जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी कारण हैं क्लाइमेट के या टेराइन या एल्टीट्यूड, इनकी वजह से पूरे अर्थ पे अलग अलग रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है।